श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की कथा। ये कथा क्यों सुने? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी की कथा सुनता है उस मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। अब ये बहुत बड़ा फल है, बहुत ही बड़ा फल है, क्योंकि जितनी भी रुकावट है सुख में किसी भी शरीरधारी में, उसका एकमात्र कारण उस जीवात्मा ने मानव देह में जो पाप कर्म किए हैं वो पाप कर्म फल देने योग्य हो गए। इसलिए वराह पुराण में वराह भगवान ने कहा कि किसी भी शरीरधारी को अगर कष्ट है, दुख है, सुख में कुछ अवरोध है, उसका एकमात्र कारण उस जीवात्मा का पाप कर्म ही है। और यहाँ क्या फल मिलता है? मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से जीवात्मा के समस्त पाप नष्ट होते हैं। इसलिए मैंने बोला ये बहुत बड़ा फल है। इसलिए मोक्षदा एकादशी की कथा श्रद्धा पूर्वक और भगवान का ध्यान करते हुए अवश्य सुननी चाहिए, जिसके कारण आगे फिर भविष्य में दुख कष्ट न मिले, क्योंकि समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये श्रद्धा रखिए, ये शास्त्र वचन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले हैं। ये कथा मोक्षदा एकादशी की श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। इस कथा में कुल 47 श्लोक है। अस्तु, और मोक्षदा एकादशी कब आती है? तो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस वर्ष ईस्वी सन 2024 विक्रम संवत 2081 में मोक्षदा एकादशी का व्रत तारीख 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन है। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर से कही वो मोक्षदा एकादशी की कथा। इस कथा में कुल 47 श्लोक है, इसलिए 2 भाग में ये कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। शास्त्र कहता है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महात्म्य वर्णन कथा। युधिष्ठिर ने कहा, व्यापक तीनों लोकों का साक्षात सुख प्रदान करने वाले विश्व के स्वामी, विश्व के कर्ता तथा पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हे देव, हे देवेश, मुझको अत्यंत संशय है, इसलिए आपसे पूछता हूँ कि संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए और पापों का नाश करने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उस एकादशी में किस देवता की पूजा होती है। हे स्वामिन, इस बात को आप मुझे ठीक ठीक विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपका यश निष्कलंक है। हे राजन, मैं आपको इस उत्तम एकादशी के विषय में कहूँगा। शुक्ल पक्ष में मेरी प्रिय एकादशी होती है। मार्गशीर्ष की उत्पत्ति मेरे शरीर से हुई है। ये भरत श्रेष्ठ, मैंने आपको बताया है कि यह एकादशी असुरों का वध करने के लिए उत्पन्न हुई है। हे राजन, चराचरात्मक त्रैलोक्य में मार्गशीर्ष के महीने में उत्पन्न हुई, इसका नाम मैं आपको बतला चुका हूँ। अब मैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में आपको कहता हूँ। इस एकादशी का महात्म्य सुनने मात्र से
वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का नाम मोक्षा अथवा मोक्षदा है। यह श्रेष्ठ पाप का नाश करने वाली एकादशी है। इस एकादशी में प्रयत्न पूर्वक भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। पूर्वोक्त विधि से भगवान की तुलसी की मंजरी से तथा धूप एवं दीप से भगवान की पूजा करें। दशमी और एकादशी में पूर्वोक्त प्रकार की ही पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी का नाम मोक्षदा है। यह महापापों का विनाश करती है। रात्रि में नृत्य गीत तथा मेरे स्तवनों के द्वारा जागरण करना चाहिए। हे राजन, मैं पुराण की दिव्य कथा कहता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से सब पापों का नाश होता है। इस एकादशी के पुण्य का दान करने से पाप करने के कारण जिनके पितृगण नीच योनि में चले गए हैं उनका मोक्ष हो जाता है। चंपक नाम के मनोहर नगर वैष्णव से विभूषित था। वहाँ के राजा का नाम वैखानस था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। इस नगर में बहुत से वेद वेदांग के पारंगत ब्राह्मण निवास करते थे। राजा वैखानस की प्रजा समृद्धि संपन्न थी। इस राज्य से इस प्रकार वो राजा राज्य करते हुए इस राजा ने स्वप्न में अपने पितरों को अधोगति में गए हुए देखा। उन सब को इस प्रकार देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरकों में गए हुए देखा है। उन लोगों ने मुझे कहा, हे वत्स, तुम इस नरक सागर से हम लोगों का उद्धार करो। इस प्रकार बार बार कहकर वे रो रहे थे। हे ब्राह्मणों, मैंने ये सब देखा है, इसलिए मैं अब सुखी नहीं हूँ। यह महान राज्य मुझको सुख नहीं दे रहा। हे ब्राह्मणों, ये हाथी घोड़े मुझको अच्छे नहीं लगते। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मुझको पत्नी तथा पुत्र भी अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरा हृदय जैसे रुक सा गया है। आप लोग मुझको व्रत को अथवा तप को बताए जिसके करने से मेरे पूर्वज शीघ्र ही दुख से मुक्ति प्राप्त कर सके। बलवान पुत्र के जीवित रहते पिता यदि नरक में निवास करे तो ऐसे पुत्र से कौन सा लाभ है? ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आप भूत तथा भविष्य को जानने वाले महर्षि पर्वत के आश्रम में जाएं। उनका आश्रम यहाँ सन्निकट में ही है। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैखानस शीघ्र ही पर्वत महर्षि के आश्रम में गए। राजा के साथ दूसरे राजा और ब्राह्मण भी थे। वे श्रेष्ठ राजा उस विस्तृत आश्रम में गए। वहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का अध्ययन करने वाले विद्वानों से घिरे हुए दूसरे ब्रह्मा के समान मुनि को देखकर राजा वैखानस ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरणों का स्पर्श किया। अब इस वीडियो में इस अंक में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा के 28वें श्लोक तक ये कथा सुना दी। इसके आगे की कथा हम आने वाले प्रवचन में सुनेंगे। तब तक देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं इस चैनल को ये सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।